जो कोई शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करते उसके लिए तो कह दिया दिने दिने अश्वमेधस्य है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए हम नित्य शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करते हैं। जजमान श्री उपस्थित है, जो नहीं भी उपस्थित है, सबकी तरफ से सबको याद करते हुए शिव महापुराण भगवान का हम बहुत संक्षेप में पूजन कर लेते हैं। कथा में कर्मकांड पूजा पाठ बहुत आवश्यक रहता है, लेकिन कम समय में कथा कहना, इसलिए कर्मकांड को बहुत संक्षेप रखा है और ज़्यादातर कथा कहने का हमने प्रयास किया है। और जो कोई आदर से भाव से शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हैं उसका और उनके परिवार का मंगल नहीं परम मंगल होगा। भगवान महादेव जी सबके सुख के दाता हैं और आरोग्य का दान करने वाले भगवान शंकर हैं। पूरे विश्व और सभी भक्तों के रक्षक भगवान शंकर जी हैं। तो हम कैलाश संहिता आधारित जो शिव महापुराण में कहा है, थोड़ा गहन गहरा कठिन विषय है, इतना लोक भोग्य लौकिक कथा इसमें नहीं है। थोड़ा सा मुझे भी समझाने में बहुत थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है। कभी कभी श्रोताओं को भी इतना रस नहीं आता, क्योंकि श्रोताओं की मानसिकता होती है, उनको तो सांसारिक लौकिक ऐसे दृष्टांत अच्छे लगते हैं, नृत्य करना अच्छा लगता है, हंसना अच्छा लगता है। पर एक बात जरूर याद रखिए, कथा एक कोई मनोरंजन नहीं है। कथा बहुत गंभीर वस्तु है। कथा ऋषि मुनियों की परंपरा है। कथा भगवान शंकर और पार्वती की परंपरा है। कथा नाचने के लिए, कूदने के लिए, हंसने के लिए भगवान की कथा ये नहीं है। ये ऋषि मुनियों का संवाद है। ये कथा परमात्मा की श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। कथा परमात्मा का श्रेष्ठ अनुष्ठान माना जाता है। कथा श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। शिव महापुराण में एक श्लोक ने अनेक श्लोकों में कहा कि सभी दुनिया के व्रत करने से जो फल मिलता है वो कथा व्रत करने से फल मिलता है। कथा व्रत है। जजमानों के लिए 7 दिन का व्रत है, 9 दिन का व्रत है, और बहुत सारे जजमान श्री हमने देखे हैं कि नियमित भगवान की कथा सुनते हैं। वो स्वयं जजमान है नहीं है, लेकिन उसका कथा व्रत रहता है। और सारी दुनिया का अनुष्ठान करो, जो पुण्य मिले वो पुण्य कथा अनुष्ठान से मिलता है। सभी विश्व के देवी देवताओं का पूजन करो, जो फल मिलता है वो कथा श्रवण मात्रतः। और शिव महापुराण में तो कह दिया है कि जो कोई मनुष्य आदर के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करते हैं उसके पूर्वज तो तृप्त होते हैं, लेकिन वो स्वयं शिव लोकम व्रजेन नरः, वो मनुष्य भगवान महादेव के लोक का अधिकारी रहता है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा का अनुष्ठान करते हैं उस मनुष्य पर विश्व के सभी देवता निरंतर कृपा और अमृत की बारिश करते हैं, ऐसा शिव महापुराण का कहना है। तो कैलाश संहिता में जो कहा है वो हम कहने का प्रयास करेंगे। शिव भक्तों के लिए बहुत सारी ऐसी गुप्त बातें हैं, जो अनसुनी बातें रही हैं, वो कहने का हमें प्रयास करता हूँ। कल हमने भगवान महादेव की पूजा के बारे में कहा और भगवान महादेव को नैवेद्य नित्य अर्पण करना चाहिए, उसके बारे में कल हमने कहा। और बहुत सारे शिवालय ऐसे हैं, शिवालयों में कभी नैवेद्य अर्पण नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे शिवालय हमने देखे हैं कि वहाँ सुबह में भी नहीं, दोपहर भी नहीं, शाम को भी नहीं, कोई नैवेद्य नहीं होता। तो मैंने बहुत सारे गांवों को संपर्क किया और बहुत सारे हमारे शिव भक्त गांव में, शहर में निवास करते हैं। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप जरा एक टीम बनाओ 30 लोगों की, महीने में एक बार आपकी तरफ से शंकर भगवान को भोजन अर्पण करो। आपके घर में ही बनाओ और भोजन नैवेद्य अर्पण करके आप स्वयं शंकर भगवान के शिवालय जाकर भगवान महादेव को आप भोजन कराओ। आप ऐसा कर सकते हैं। और बहुत सारे गांव मेरे ध्यान में हैं, इस गांव में शिव जी को कभी नैवेद्य अर्पण नहीं हो रहा है। तो कम से कम 3 बार नहीं, 1 बार तो भगवान महादेव को भोजन कराना चाहिए ना। और भगवान महादेव को जो भोजन कराते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, उसकी बहुत महिमा है। ये नैवेद्य का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। और जो भगवान महादेव को नैवेद्य अर्पण किया हुआ मुख में रखने से थे, उसके पुण्य का वर्णन स्वयं शिव ने कहा, मैं भी नहीं कर सकता, इतनी महिमा है। इसलिए गांव में जो कथा सुनते हैं उसको मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और बहुत सारे हमारे शिव भक्त महिला मंडल भी गांव में हैं। बहुत सारे गांव में शिव कथा सुनते सुनते इतना सुंदर शिव भक्ति मंडल बनाया है। तो इस महिला मंडल को मैं प्रार्थना करता हूँ, 30 बहनों एक ग्रुप बनाओ कि भाई चलो 30 दिन एक दिन सब हम भगवान महादेव को भोजन कराने के लिए शिवालय जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं आप, तो बहुत कुछ हो सकता है। सभी पुजारी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कभी शिवालय जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। लिंग पुराण में तो कितनी महिमा है। लिंग पुराण में तो वैसा कहा कि कोई तपस्वी हिमालय पहाड़ पर जाकर
जो 12 साल कठिन तप करे, जो पुण्य मिलता है वो पुण्य शिवालय जाकर शिवालय का आंगन बोहारने से मिलता है। हमने बहुत समय पहले सोमनाथ महादेव की कथा में, जो सोमनाथ महादेव के सफाई कामदार हैं, उसके वास में मैं गया था, तो उस लोगों को यही मैंने कहा कि आप सबको सोमनाथ महादेव की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप सोमनाथ महादेव की सेवा कर रहे हैं। जो एक समाज, चौकस समाज के लोग वहाँ काम करते हैं, इस लोगों को मैंने कहा था ये अवसर बड़े धनपतियों को नहीं मिलता, ये अवसर आपको मिल रहा है सोमनाथ महादेव की सेवा करने का, आंगन बुहारने का, पोछा लगाने का, बहुत महिमा। कभी आप पंजाब सुवर्ण मंदिर गए होंगे, वहाँ हमारी पंजाबी बहुत धर्मशील बहनों अपने दुपट्टे से ये भगवान का जो सुवर्ण मंदिर है उसकी पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। और कहीं कहीं हमने पंजाबी लोग देखे जो दर्शनार्थी आते हैं ना सुवर्ण मंदिर में, उनके जूते को साफ करते हैं। कितना मिलियन पति करोड़पति को हमने देखा है, उसके जूते को पॉलिश करके जूता अच्छी तरह से रखते हैं। ये सेवा है। पूजा करने वाले और शिवालय गंदा कर कर जाने वाले लोग बहुत मैंने देखे, क्योंकि मेरा जन्म शिवालय में हुआ है, इसलिए मुझे तो पूरे जीवन का अनुभव है। इसलिए शिवालय में पूजा करके, शिवालय गंदा करके जाने से अच्छा होता है शिवालय में जाकर सेवा करें, उनकी अनंत महिमा है। तो जरूर मेरे शिव भक्त महिला मंडल भी ये बात ध्यान में लीजिए, छोटे छोटे गाँव में, शहर में, कहीं भी शिवालय नैवेद्य के बिना एक भी दिन खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये जो संवाद है, शंकर और पार्वती का संवाद है, और नैमिषारण्य वासी ऋषि मुनि और भगवान व्यास का संवाद है, और सूत पुराणी शैनक जी का संवाद है, और ब्रह्मा और नारद का संवाद है। ये पूरा शिव महापुराण संवाद से भरा हुआ है। और कहा जो कोई मनुष्य ये भगवान शिव और पार्वती के संवाद सुनेंगे, उनका और उनके परिवार का शुभ होगा, मंगल होगा, उनके परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति और शिव कृपा इनके परिवार में रहेगी, उनके संपूर्ण परिवार के महादेव जी रक्षा करेंगे। ऐसी बात शिव महापुराण में कही है। कल जो मैंने बात कही वहां से पूरी करके वहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान महादेव का अर्चन पूजन करने के बाद समाहित चित्त से ओमकार मंत्र का अर्चन करें और पुनः पूजा के फूलों को ग्रहण करके अंजलि बांधकर बाई नासिका मार्ग से और उन्मयी नाड़ी से प्रयत्न से शिव को आप दाहिने नाड़ी से अंदर ले। एक योग प्रक्रिया है, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोगों को समझ में, योगियों की परंपरा है। दाहिनी नासिका पुर से मार्ग से देवी को अंदर ले जाए और ऐसी भावना करे के शिव के साथ में तादात्म्य में स्थापित कर रहा हूँ और सभी आवरण देवताओं का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। इसलिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो शिव पूजा में बार बार प्राणायाम की महिमा गाई है। और जप परंपरा में भी कोई भी मनुष्य कोई भी मंत्र का जाप करते इससे पहले प्राणायाम बहुत आवश्यक रहता है। और पूजा में तो बार बार प्राणायाम है, कहीं 11 प्राणायाम है, कहीं 9 प्राणायाम, कहीं 5 प्राणायाम, कहीं 3 प्राणायाम है। बार बार पूजा में प्राणायाम की व्याख्या की है। पूजा प्रारंभ, पूजा मध्य और पूजा के विराम समय प्राणायाम बहुत महत्व की वस्तु है। ये पूजा के लिए तो है ही, लेकिन प्राणायाम आरोग्य के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आजकल परम पूज्य रामदेव जी महाराज ने बहुत प्रचार प्रसार किया तो बहुत सारे लोग प्राणायाम करने लगे। पहले तो हमारे ब्राह्मण ही संध्या के समय प्राणायाम करते थे, अब तो बहुत सारे लोग प्राणायाम करते। कपालभाति, भ्रष्टि, प्राणायाम और श्वास के साथ हमारा जीवन है। तो शिव महापुराण में, शिव पूजा में बार बार ये प्राणायाम की बातें करी हैं। तो आपके लिए उचित हो न हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शिव महापुराण में ये सब विधि विधान, पूजा अर्चन, दर्शन की बहुत बातें की है। और पहले भी कहा, दूसरी बार कहता हूं, इसमें सांसारिक कथा बहुत जूझ और कम है। ज्यादातर विधि विधान, मंत्र, तंत्र, यंत्र, पूजा, मंडल, मंडप, ऐसी बहुत सारी शिव महापुराण में विज्ञान सभर, वैज्ञानिक और ज्ञान से भरी हुई शिव महापुराण ग्रंथ में कथा है। कहीं की कथा तो समझने में बहुत विद्वानों का आश्रय लेना पड़ता है, तब ये बात समझ में आती है। और आगे कहा, इसको इसके अंतर क्रम से विद्या और गुरु की पूजा करें और शंख रूप अर्ध्य मात्र से मंत्र द्वारा हृदय में न्यास करें। शिव पूजा में शंख प्रधान रहता है और बार बार शंख का वर्णन भी आता है। और न्यास करे, जो अंग न्यास, कर न्यास, बहुत सारे न्यास की परंपरा। ये जो कर्मकांड सीखे हुए ब्राह्मणों को अंग न्यास, कर न्यास की परंपरा उसको मालूम, सामान्य मनुष्य के लिए ये पता नहीं होता। पुनः निर्माल्य
को सदाशिव के सामने शिव रमा लेटले भगवान महादेव को अर्पण किया गया हुआ नैवेद्य भगवान महादेव के सामने से लेकर चंडेश्वर महादेव को समर्पित करें। ये पहले भी हमने कहा, दूसरी बार भी ये बात शिव पुराण में आ रही है। कोई भी शिवालय में चंड आवश्यक स्थापित करना चाहिए। चंड के बिना शिवालय अधूरा शिवालय कहलाता है। इसलिए भगवान महादेव को अर्पण किया गया वो जो नैवेद्य है, ये चंडेश्वर महादेव को अर्पण करने के बाद ये नैवेद्य कोई पण ले सकता है, कोई भी खा सकता है। और जहां चंड स्थापित नहीं है वहां नैवेद्य और प्रसाद शिव निर्माल्य कोई ले नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता, ऐसी बात है। ये सबके लिए ये नियम बनाया है। पुण्य निर्माल्य चंडेश्वर महादेव को समर्पित करते हुए और फिर प्राणायाम करें। बार बार प्राणायाम की बात आई है। ऋषियों का उच्चारण करें। शिव पूजा में बहुत महत्व की, क्योंकि सभी ऋषि भगवान शिव के भक्त रहे ना। वशिष्ठ से लेकर गौतम से लेकर अंगिरा से लेकर जितने हमारे ऋषि मुनि हैं महादेव के परम भक्त रहे हैं। सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्तुति की, महादेव की पूजा की, महादेव की लिंग स्वरूप की स्थापना की। और जीवन में अवसर मिले तो अपने कर कमलों के द्वारा कभी भी कहीं भी शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। हमारे स्थानिक, हमारे कथा के व्यवस्थापक और कथा के जजमान श्री स्थानिक मधुभाई ने उसके गांव में तो भीमेश्वर महादेव का शिव जी का स्थान निर्माण किया, लेकिन हम रडार की खोड़ियार कथा करने के लिए गए थे तो वहां भी उसने खोड़ियार माता का मंदिर से लेकर भगवान शिव जी की स्थापना, उसके घर के आंगन में भी महादेव के स्थापना, और भाई पार्थिक का जहाँ व्यवसाय बिजनेस है वहां भी भगवान महादेव के लिंग की स्थापना कभी कहीं भी कर सकते हैं। जिनको चलित प्रतिष्ठा कही जाती है, प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं, सिर्फ चलित प्रतिष्ठा। और कहीं भी आपने चलित प्रतिष्ठा की है वो शिवलिंग वहां से उठा सकते हैं। और ब्राह्मणों द्वारा विधिवत जो प्रतिष्ठा कर दी वहां से शिवलिंग कभी दूर अन्य स्थानों पर नहीं ले जा सकते। इसलिए ज्यादातर चलित प्रतिष्ठा करने की महिमा रखी है। इसलिए इस जगह में आपको योग्य नहीं लगा तो वहां से शिवलिंग ले लीजिए, दूसरी जगह पर स्थापित कर दीजिए। आपके घर में जो शिवलिंग वो भी चलित माना जाता है, और आपके द्वारा जहां भी शिवलिंग स्थापित करते वो भी चलित शिवलिंग स्थापना करें। सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, शिव जगत का प्राण है, इसलिए महादेव की प्रतिष्ठा होती है। शिव महापुराण में बार बार लिंग प्रतिष्ठा शब्द दिया है, लिंग प्राण प्रतिष्ठा ऐसा शब्द नहीं दिया, क्योंकि शिवलिंग ये शिव जी का प्राण माना जाता है। महादेव ने स्वयं ने कहा, जो महाशिवरात्रि महात्म्य की कथा चल रही थी और जो भगवान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को समझा रहे थे कि लिंग ये मेरा प्राण है, ये लिंग ये मेरी आत्मा है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने बहुत पहले कह दी है, इसलिए ये बात हम दोहराना नहीं चाहते। और आगे कहा है, ऋषियों का स्मरण करते हुए यह हमने कैलाश प्रस्तर नामक मंडल का विधान किया। जो मंडल है कैलाश मंडल, ये जो विद्वान पढ़े लिखे ब्राह्मण है ना उसको सभी मंडल का ज्ञान होता है। अलग अलग चावलों से अलग अलग आजकल तो क्या कर रहे हैं, चावल को कलर कर देते हैं, ऐसा नहीं कहा, जरूर ये व्यवस्था है, आप चावल को लीले पीले अलग अलग कलरों में बांट दीजिए, लेकिन जितने कलर इतने धन धान्य भी हैं, इतने धन धान्य, ये सभी कलर के धन धान्य इकट्ठा करना पड़ता है। इसी कहीं ऐसा शिव पुराण में नहीं कहा कि चावल को रंग चढ़ा दीजिए। आजकल क्या हो रहा है कि चावल को रंग चढ़ा देते हैं, लीला चावल, पीला चावल, गुलाबी चावल, ब्लू चावल, काले, ऐसा नहीं। काले तो अड़द, काले तिल का प्रयोग करें, श्वेत तो चावल का प्रयोग करें, ग्रीन तो मूंग का प्रयोग करें, ऐसे बहुत सारे पीले कलर की जो डाल आती है उसका प्रयोग करें। उसके पूरा विवरण शिव महापुराण ऐसे मंडल बनाते हैं, और बहुत सारे ब्राह्मण मंडल बनाने में इतने माहिर होते हैं, और मंडल के चित्र भी मिलते हैं। जो गीतापीठ गोरखपुर में से जो ये कर्मकांड विधि विधान, जो मंडल यंत्र पूजा, उसके सारे चित्र भी दिए गए हैं। इसमें धन धान्य का नाम भी लिखा गया है। बहुत सारे जो धन धान्य हैं उनसे आप मंडल बना सकते हैं। क्योंकि कलर से आप चावल रंगीन कर देते और बाद में ये चावल कोई पक्षी को खिलाते तो पक्षी को ही नुकसान करेगा। जल में अर्पण करते तो जल में जो जीव जंतु रहे उसको नुकसान, क्योंकि कलर तो एक प्रकार का पॉइजन है, एक प्रकार का जहर है। इसलिए क्षमा चाहता हूँ विद्वान ब्राह्मणों, लेकिन ये शिव महापुराण में ऐसे धन धान्य की बहुत, आप सभी तो मालूम होता है, क्योंकि विधि विधान से भरा हुआ ये सुंदर ग्रंथ शिव महापुराण है। और कहा भगवान महादेव का कैलाश मंडल, भगवान महादेव को स्मरण करते हुए, और बहुत सुंदर बात कही है, इस प्रक्रिया से नित्य पक्ष में, हर पक्ष में शिव जी का पूजन करें। हर पक्ष, जो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष में शिव जी का पूजन अवश्य अचूक करना चाहिए। वैसे तो कहा शिव महापुराण में कि नित्य करना चाहिए, नित्य न कर सके तो 7 दिन में 1 दिन, और ये नहीं हो सके तो पक्ष में 1 बार, महीने में 2 बार हुआ,
और बाद में ये भी कह दिया भगवान व्यास जी ने, महीने में एक बार जरूर शिव जी का विधिवत पूजन करें और वर्ष में एक बार जरूर भगवान शिव का पूजन करें। और कहा वर्ष में न हो सके कभी अवसर मिले चतुर्मासा में जरूर शिव का पूजन करें। और विशेष प्रकार के 5 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, जिनको कर्मकांड और शिव पूजा का पूरा ज्ञात और शिव पुराण में कहा है, जो शिव भक्त ब्राह्मण है उसको आमंत्रित करें। जिन ब्राह्मण को शिव भक्ति का कोई नॉलेज नहीं है, जो शिव भक्त नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों को नहीं। जो ब्राह्मण महादेव को समर्पित हैं, जो ब्राह्मण शिव जी को संपूर्ण समर्पित हैं, महादेव की पूजा के लिए वो अंदर से उत्सुक हैं, स्वयं भी उत्साहित रहता है और जजमानों को उत्साहित रखता है, ऐसे शिव भक्त ब्राह्मण को आमंत्रित करें। और आजकल बहुत सारे ब्राह्मण हैं वो शिव भक्त नहीं है, अन्य विचारों के साथ वो जुड़ गए हैं, शिव जी को छोड़ दिया। और व्यास जी ने शिव पुराण में ये भी कहा है कि कलयुग आने पर जिनका इष्ट शंकर है, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण भी शिव जी को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों का इष्ट महादेव है, हमारी परंपरा महादेव है और हमारी पूर्वज महादेव की भक्ति करते थे। मैंने बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों को देखा, इतनी विद्वत्ता, प्रकांड विद्वान, लेकिन उसको मैं पूछता हूँ आप किस मंत्र का जाप करते, तो सरलता से कह देते हैं हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। क्योंकि सभी विद्वत्ता का अंत तो पंचाक्षर ही है ना, सभी वेदों का उद्गम स्थान तो पंचाक्षर मंत्र ही है ना। आरोग्य देने वाला, मन कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए कहा है चतुर्मास में जरूर पूजन करें। और आस्तिक पुरुष इसी प्रकार लिंग की पूजा जरूर अचूक करें। आस्तिक मतलब सज्जन पुरुष के लिए जरूर भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। आजकल तो पूजन करने में क्या, बैठ नहीं सकते लोग नीचे, शरीर का ख्याल नहीं रखा आपने, पूरी शरीर की जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए शिव महापुराण में भी कहा है हमारा पहला धर्म हमारे शरीर का ख्याल रखो आप। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी माता, आपका पिता, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है। आपका सबसे बड़ा रिश्तेदार है आपका शरीर, बहुत निकट का हमारा संबंधी है। सारी दुनिया सही है लेकिन आपका शरीर जो सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कल हमारा जगदीश भाई खाटू वाला सुबह में हम मिले थे तो मैंने उसको पहली बात यही कही कि आपका शरीर दौड़ता था, भागता था, आप दौड़ते थे, एक मिलिट्री मैन की तरह दौड़ते थे। इसी समय आपने बहुत सारे सत्कर्म, इतने बड़े रूप में ज्योतिर्लिंगों में आयोजन करना, आस्था टीवी से लाइव प्रसारण से लेकर 9 दिन की कथा, हजारों की संख्या में भोजन प्रसाद, जितने लोग आते हैं उनके टिकट व्यवस्था, रहने की, भोजन की कथा सुविधा से लेकर जो स्थानिक तीर्थवासी रहते हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। इतना दौड़ते थे, इतना दौड़ते थे। तो मैंने कल कहा आपका शरीर आपके हाथ में था, तब आपने सारे पुण्य कर्म, सभी सत्कर्म अपने आदर के साथ कर लीजिए। और हम वेदनाथ कथा कर रहे थे, तब वेदनाथ की कथा में परल्ली में हमारे नंदलाल बाबा हाजिर थे, उपस्थित थे। और बाद में थोड़े समय के बाद देवलोक हुए। बाद में मैं हरिद्वार में पढ़ने के लिए गया था और जगदीश भाई को मालूम हुआ कि मैं हरिद्वार में हूं, तो मातोश्री द्रौपदी देवी को लेकर, मां को लेकर बेटा वहां आ गया। और मैंने देखा दक्षेश्वर महादेव का पूजन किया और बहुत सारे वहां बैठे थे, ये सब उनको सबको भोजन कराया और द्रौपदी देवी के हाथ से कराया। और मैंने ये भी इसी समय धन्यवाद दिया था कि इतने बड़े व्यक्ति, क्योंकि बहुत बड़ा उनका कारोबार है, तो मातोश्री को स्वयं लेकर आते हैं। ये फोटो नंदलाल बापा के हैं, जो मेरे जगदीश भाई की पिताश्री की फोटो अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं, द्रौपदी देवी और मातोश्री उपस्थित हैं। तो स्वयं वो जो धारे तो कह सकते थे ना, उनके साथ तो कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति को जाओ मेरी माता को हरिद्वार ले जाओ, गंगा स्नान कराओ, उनके हाथ से साधु संतों को भोजन कराओ, भंडारा कराओ, लेकिन नहीं, वो स्वयं आए। और मैं वहां था, पढ़ने के लिए गया था, ये हमने देखा है। इस शरीर उनके हाथ में था, संपूर्ण शरीर उसका कंट्रोल था। और कोई भी व्यक्ति टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते हैं और गिरिबाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा सुनते हैं, मैं हृदय से, मैं साधु रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं कि जो आज आपका शरीर है वो शरीर कल नहीं रहेगा, और जो कल आपका शरीर है परसों नहीं रहेगा। धीरे 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 शरीर जीर्ण होने जाता है। इसलिए बहुत ख्याल रखें, खाने में पीने में पूरी सावधानी, अन्न को आरोग्य
समझे, अन्न को औषध समझे। अन्न ही आपका आरोग्य है, अन्न ही आपकी औषधि है। शिवपुराण में तो ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं। तो कहा सज्जनों के लिए जरूर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने से आरोग्य मिलता है, तेजस्विता मिलती है, विद्या मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है। आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसलिए हृदय से कहता हूं, कोई भी संप्रदाय में आप हैं, सभी संप्रदाय श्रेष्ठ हैं, सभी विचारधारा श्रेष्ठ हैं, सभी अवतार श्रेष्ठ हैं, सभी देवी देवता श्रेष्ठ हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि भगवान शिव है। जो शिव नहीं है आपके पास तो आप जीव भी नहीं है, आप शव समान है। जिन जीव के पास शिव है वही शिव तुल्य माना जाता है। इसलिए आप और आपके बच्चे को भी कहो कि आप आने वाले दिनों में आपका शुभ करना चाहते हैं तो भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। कभी कभी त्रयोदशी हो, सोमवार हो और प्रदोष हो, विशेष कोई शंकर भगवान की पूजा का समय हो, जरूर महादेव की पूजा विशेष प्रकार से करनी चाहिए। पूजा में कैसे बैठना चाहिए, ये विद्वान ब्राह्मण जो शिव की पूजा कराते, पूजा चढ़ती है। जैसे बहुत लोगों के अंग में माता जी आती हैं, बहुत लोगों के अंग में मामा आते हैं, ऐसे बहुत बहुत घर पे मामा नहीं आते लेकिन शरीर में मामा आते हैं। ऐसे पूजा भी हृदय में चढ़ती है। ऐसे ब्राह्मणों को हमने देखा, इतना मंत्रों की ध्वनि से जजमान को इतना प्रफुल्लित आह्लादित कर देते हैं, जजमान रोने लगता है। ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को मैंने देखा है, इतने सुंदर स्वस्थ तैयार होकर देवता जैसे वस्त्र धारण करके, पीतांबर से लेकर अलग अलग कलर के सभी वस्त्र धारण करके इतने सुंदर मंत्रों से सामने बोलते हैं। शिव की पूजा में मजा आ जाता है। लेकिन ये शिव भक्त ब्राह्मण होना चाहिए, शिव पूजा की परंपरा को जानने वाला चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों के पास 11 ब्राह्मण, 108 ब्राह्मण, 51 ब्राह्मण, 9, 5, अरे 3 ब्राह्मणों से जरूर कभी कभी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आइए 2 मिनट के लिए राग में करेंगे। भगवान शंकर जी ने कहा, हे महादेवी, भवानी का नाम है ना, शंकर जी महादेव है तो मां अम्बा महादेवी हैं। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि जिस दिन से शिव मंत्र की आपने दीक्षा ली है, शिव मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। जहां का मन स्थिर हो, गणवेश को देखकर नहीं, गुणवेश को देखकर दीक्षा लेनी चाहिए। गणवेश तो आजकल बहुत दिखने मिलता है ना, लेकिन विद्वत्ता का बहुत अभाव रहता है, मार्गदर्शन का बहुत अभाव रहता है। हमारे नाना जी, हम बहुत छोटे से तब कहते थे, कोई भी महात्मा को प्रणाम करो, लेकिन इससे पहले आपके घर कोई महात्मा आया है, आपको उनको पूछने का अधिकार है। सिर्फ गणवेश देखकर, वेश देखकर कभी कुछ व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे नाना जी और हमारी साधुओं के परंपरा में भी ये सबको पता रहता है। कोई भी वेशधारी संत महात्मा आपके वहां आए तो आप अधिकारी हो उनको पूछने के लिए। पहले तो ये पूछो कि आप दूध कहां से हैं, दूध मतलब आप किस जाति में से साधु बने हैं। और कहीं कहीं मैंने साधुओं को भी देखा, संसारियों को बहुत निंदा करते हैं, लेकिन साधुओं को प्रार्थना करता हूं, मैं भी साधु हूं, संसारी को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में से हम आ रहे हैं ना, आप ऊपर से नहीं आए। तो योग्य संसार जिनका होगा वहां से आपका जन्म हुआ है ना, इसलिए संसार धर्म श्रेष्ठ माना जाता है ना। धन्य हो गृहस्थाश्रमो, धन्य संन्यासाश्रमो नहीं, हमारा मंत्र भी ताली लगा रहा है उसके बात पर। तो पहले दूध पूछें, अखाड़ा गुरु सब कुछ पूछें। और जो ओरिजिनल साधु होगा तो कभी दूध छुपाएगा नहीं। दूध मतलब आपने किसका दूध पिया है, वैष्णव, आप वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, क्या आप ब्राह्मण हैं। ये बहुत महत्व की बात है। कितने ही संन्यास कर्म किया जाए, लेकिन जो लहू का गुण है ये कभी छूटता नहीं है। राजश्री बहुत बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि बनना बहुत कठिन होता है ना। ब्रह्मर्षि बनना कोई छोटी बात नहीं होती। इसलिए गणवेश को देखकर, प्रभावों को देखकर कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बहुत आवश्यक है इस युग में। कल हमारे थानापति बुद्धगिरी बापू आए थे तो बहुत सुंदर वार्तालाप उसके साथ हुआ, और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, आजकल हमारे अखाड़ों में भी
अच्छे बहुत श्रेष्ठ संतों की आवश्यकता है, ढूंढ रहे हैं। कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई वैरागी जो मेरी धर्म की रक्षा करे, उनके लिए बहुत सारे संतों की खोज की जाती है। सभी वेशधारी ठीक है, जो कुछ चल रहा है प्रणाम करता हूं मैं, लेकिन मेरे जूना अखाड़ा के आचार्य श्री अवधेशानंद गिरी जी भी ये बात कह रहे थे कि आजकल इस अखाड़ों को जतन करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अच्छे संतों की जरूर है। जो श्रेष्ठ संत कहां से आएंगे? ये संसार में से आएंगे। और दूसरी बात ये भी मैं कह सकता हूं, जो ज्ञानी है, विद्वान है, जो सज्जन है, वो अपना निवृत्ति कार्य पूर्ण करने के बाद संन्यास धर्म की ओर जरूर आगे बढ़ना चाहिए। वानप्रस्थ व्यवहार कार्य पूर्ण हो गया आपका, तो आप स्वयं संन्यास धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। संसार पूर्ण होने के बाद आप सन्यासी बन सकते हैं। आप में पवित्रता है, सज्जनता है, विद्वत्ता है, आप ज्ञानी हैं, आप में विरक्ता है, तो जरूर आप इस क्षेत्र में जुड़ाओ जो निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। परिवार को छोड़ो, आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा, तो इससे पहले आप संन्यास ग्रहण करें और वंदनीय जीवन जिए। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है। हमारे गुरु जी हैं स्वरूपानंद सरस्वती महामंडलेश्वर, जो पूर्ण त्यागी वैरागी हैं। पहले तो शिक्षक थे, पूरा संसार था, लेकिन उसकी बधिज व्यवहारिक कार्य पूर्ण करने के बाद उसने संन्यास ग्रहण कर लिया और धर्म प्रचार प्रसार के लिए लगातार पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ब्राह्मण हो, ऐसे क्षत्रिय हो, ऐसे हमारे 10 नाम परंपरा में जो हैं, आप संन्यास की ओर गति कर सकते हैं, तो धर्म की रक्षा में बहुत कुछ आपका योगदान रहेगा। तो श्लोक स्वयं महादेव जी ने कहा है और शंकर जी ने ये सब कुछ बोला है। गुरु पूजित शिवलिंग को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करे कि मैं प्राण रहे प्रयत्न निरंतर में भगवान शिव की पूजा करूंगा, प्राण रहने तक। ये प्रतिज्ञा शिव दीक्षा लेने के बाद, बहुत सारे शिव भक्त होते मंत्र दीक्षा लेते, शिव दीक्षा लेते हैं, इसकी कोई बहुत लंबी कोई विधि विधान परंपरा नहीं हो, सिर्फ थोड़ी सी रीत, थोड़ी सी पद्धति, थोड़ा सिखाना पड़ता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और आध्यात्मिक मार्ग में कोई तो मार्गदर्शक चाहिए आपको। और कहा ऐसी 3 बार गुरु के आगे प्रतिज्ञा कर शिव पूजा का नियम ग्रहण कर। सदगुरु के आगे प्रतिज्ञा करनी पड़ती कि मैं जहां तक मेरे अंग में प्राण रहेगा वहां तक मैं शिव पूजा करूंगा। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को हमने भी देखा है, अंत तक भगवान महादेव के पूजा दर्शन किया। मेरा गांव मोटा झिंझुड़ा, उसमें भी एक हमारे बेसर भाई रामाणी परिवार कहते हैं, और दर सोमवार के दिन कितना ही बारिश, कितना ही झंझावात, कुछ भी हो, लेकिन शिवालय दर्शन करना आना 1 किलोमीटर दूर हमारा गांव से शिवालय, और सोमवार के दिन आते थे। लेकिन पूरा जीवन और अंत समय तो उसका शरीर शिथिल हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि उसको खड़े नहीं होने देना, बस सोए रहने दो। तो भी बैलगाड़ी में हट लिया कि मुझे जाना ही है, मुझे शिवालय आज सोमवार है। तो बैलगाड़ी में उसको सोलाया और बैलगाड़ी उसके डेले से घर से बाहर निकली, मुझे शिवालय जाना, और उसकी आंख बंद हो गई। उनको शिवालय जाने में कौन रोक सकता है? ये जीवंत दृष्टन मेरे गांव का है। सोमवार था, बैलगाड़ी में सोला कर शिवालय ले जाए थे, और उसके गेट के बाहर जब बैलगाड़ी निकला तो शांत हो गए। और दूसरे सोमवार के दिन उसकी धर्मपत्नी, बहुत वयोवृद्ध थे, बहुत बड़े उम्र वाले थे, वयोवृद्ध थे, दूसरे सोमवार के दिन उसके धर्मपत्नी भी उनके कदम कदम पर चली। उसको कहते हैं सप्तपदी के कौल। तो सप्तपदी होती है ना, पत्नी कहती है ना कि आपके कदम कदम पर मैं चलूंगी, एक बात है। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त तो हमने बहुत सारे दर्शन किए हैं, धन्य है ऐसे शिव भक्त। बार बार गुरुजन के आगे प्रतिज्ञा करें कि मैं नियमित भगवान शिव जी का पूजन करूंगा, नियम ग्रहण करें। ऐसी प्रतिज्ञा करके पूर्वोक्त विधि से शिव का पूजन करें और भगवान महादेव की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव जी को जल से महादेव का जलाभिषेक करें और प्रणव से पुष्प, धूप, दीप समर्पित करें। शिव की पूजा में जो विद्वान है, विद्वान ब्राह्मण, वो सब अलग अलग मंत्र बोलकर भगवान शंकर जी की स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे लिए प्रणव श्रेष्ठ माना जाता है। ओम ओम बोलकर, सूक्ष्म प्रणव जिनको स्थूल प्रणव, नमः शिवाय, ये बोलकर आप संपूर्ण शिव पूजा कर सकते हैं। भगवान महादेव को धूप दीप पंचाक्षर प्रणव बोलकर आप भगवान महादेव को अर्पित करें। ईशान दिशा में चंड की पूजा करें और निर्माल्य उनको ही निवेदित करें। और शिव पुराण में कहा है ईशान दिशा में
चंड की स्थापना होते, चंडेश्वर महादेव जिनको कहते हैं। सभी शिवालय में चंड होते हैं, सभी शिवालय में काल भैरव जी होते हैं। इस शिवालय की आखिर प्रणाली है। मेरा जहाँ जन्मस्थान है, जहाँ मेरे पिताजी, उनके पिताजी की समाधि स्थान है, वहाँ हम ऐसा एक संपूर्ण पूर्ण शिवालय निर्माण करें, जहाँ बहुत सारे शिवालय लेकिन पूर्ण शिवालय नहीं है, इसमें बहुत सारा कमी रह गई, ऐसे शिवालय होते हैं। और कहीं जगह पर तो इधर राधा कृष्ण के मंदिर, इधर राम जी मंदिर और बीच में शिवालय, ये परंपरा नहीं है। शिवालय स्वतंत्र होना चाहिए, चारों दिशाओं में जो यंत्र है शिवालय, ऐसी स्थापना करनी चाहिए। ये सोमनाथ महादेव शिवालय निर्माण करने के बाद कोई ऐसा शिवालय इस गुजरात में नहीं निर्माण हुआ था। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि भगवान आपको सामर्थ्य दे तो जरूर शिवालय निर्माण करना। तो हमने एक कार्य, और 1.5 साल में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत सारे शिव भक्तों का योगदान हो, जितने शिवालय में योगदान है ये मेरे श्रोताओं का योगदान है। ऐसे कोई स्थानिक गुजरात के मेरे बड़ा कोई दाता नहीं, कोई नहीं, जो है मेरे श्रोता। इसलिए जब जब शिवालय में देखते थे हम कहते कि मेरे शिवालय में मेरे श्रोताओं की ताली का आवाज गूंज रहा है। क्योंकि अभी ये ऑनलाइन प्रसारण है, बाकी तो करोड़ों लोक कथा टेलीविजन के माध्यम से और मंडप में लाखों लोग सुनते थे। ये मेरे श्रोताओं का योगदान है। और शिवालय मेरे लिए मैं निर्माण नहीं कर रहा हूं, ये तो धरती पर रहने वाला है। हजारों साल तक मेरे शिव भक्ति के लिए, शिव भक्ति की प्रेरणा देता हुआ ये हमारा पत्थर का शिवालय, जो अभी हम कार्य में लगे रहते। ये जो आप ऑनलाइन दान दक्षिणा देते हैं, इनमें हम लगा देते हैं। हमारा तो कोई खर्च नहीं है। और जो कुछ कर रहे हैं जन समाज के लिए कर रहे हैं, हमने अपने स्वयं के लिए कुछ। वृक्ष मेरे लिए मैं लगा रहा हूं, वृक्ष सबको प्राणवायु देता है, सबको ऑक्सीजन देते हैं। शिवालय में मैं अकेला रह सकता हूं नहीं, सब शिव भक्तों के लिए है। तो जरूर महादेव को जल से लिंग को अभिषेक करें और प्रणव से भगवान शिव जी को धूप दीप आदि और शिव निर्वाल्य चंड को अर्पण करें। कोई भी शिव जी को अर्पण हो गया, वो चंड को स्पर्श करना, चंड को अर्पित करना पड़ता है, बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। और कहा वस्त्र से छाने हुए जल से लिंग और वेदिका प्रक्षालन करें, ओमकार उच्चारण करके लिंग के मस्तक पर फूल चढ़ाए। शिव की पूजा में ज्यादातर ओम 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 की महिमा है और पंचाक्षर मंत्र की महिमा है। ये भगवान स्वयं महादेव जी बोलते हैं। सीधा जल नहीं, कपड़े से छाना हुआ जल। गुजराती में कही तो कपड़ा थी गाड़ेलू जल। ऐसे सीधो जल भरी ने भगवान महादेव ने कपड़ा थी गरणा थी, जल ने गाड़वू पड़े छे। ત્યારબાદ ये महादेव बोले, इसलिए मैं कह रहा हूं। श्लोक शंकर भगवान का है। प्रक्षालन लिंगम वेदीं च वस्त्रपूते जले। वस्त्रपूते कितना सुंदर शब्द है। निक्षिप्य पुष्पम शिरसि लिंगस्य प्रणवेन लिंगस्य प्रणवेन। वस्त्र से जल को छानकर भगवान महादेव के लिंग पर प्रणव मंत्र बोलते हुए बाबा को जल अर्पण करें और पुष्प अर्पण करें। और पहले भी कहता हूं, अभी भी कहता हूं, महादेव की पूजा के लिए कोई मंत्र स्तोत्र कंठस्थ नहीं है। पंचाक्षर मंत्र बोलकर प्रारंभ से लेकर अंत तक भगवान महादेव की पूजा हो सकती है। और जब तक प्राण रहे वहां तक पंचाक्षर मंत्र आपके जीवा पर रहना चाहिए। जिनके जीवा पर पंचाक्षर मंत्र है, समझो सफलम जीवितम, उनका जन्म लेना सफल है। ये पंचाक्षर मंत्र को कभी सामान्य मंत्र समझना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा, दूसरी बार दोहराता हूं, मां के पेट में जब बालक होता है तहां से पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। हर श्वास में, मां के श्वास में पंचाक्षर मंत्र रहना चाहिए। ये हमारा मंत्र, ये प्रयोग का फल है। उसकी मातोश्री ने निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, निरंतर भगवान महादेव के साथ जुड़ी रही, निरंतर यज्ञ करती रही और कथा सुनती रही। ये मंत्र, ये 2 साल का है ना। और कल मैं उसका जन्मदिन मना रहा था, मुझे कहे कि थैंक यू बापू। उनको किसने सिखाया उसको थैंक यू? और बहुत सारी बालिका बेटे सबका सर पर हाथ रखता था, आशीर्वाद देता था, क्योंकि पुण्य होता है ना। इसलिए हर माता 9 महीने तक सावधानी से अपना जीवन बनावे। तो मैं दिल से कहता हूं, उसके पेट में कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु, कोई सज्जन, कोई दानवीर, कोई वीर पुरुष, कोई महादेव का परम भक्त जो जगत का उपकार परोपकार करने वाला कोई महापुरुष जन्म ले सकता है। कल मुझे किसी ने चित्र भेजा था अमेरिका का, हमारे मुख्यमंत्री साहब का,
और नीचे लिखा था है कोई माई का लाल इतना सम्मान प्राप्त कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए लिखा था, है कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल जो इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर सके। और अमेरिका के धरती पर जाकर कुछ नहीं कुछ तो तथ्य रहता है। और भारत देश को आगे ले जाने के लिए एक मोदी साहब नहीं, ऐसे हजारों महापुरुष की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तब ये सब क्रांति हो सकती है। आज हम अंदर 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 सब खटपट कर रहे हैं। बाहरी कोई ताकत हमारे धर्म पर प्रहार करेगा तो क्या करेंगे आप? कभी भी कुछ भी हो सकता है। हुआ है, होगा और होने वाला भी है। अभी हम इस फना संप्रदाय के, इस फना संप्रदाय के, इस संप्रदाय के, हम जैन, हम हिंदू, हम सिख, हम फना, ये विवाद छोड़ना पड़ेगा। सभी सनातन धर्म की शाखा है, उसका थड़ तो सनातन है, मूल तो उनका शिव है। जैन धर्म को भी समझना चाहिए कि ये निकला हुआ ये यहां से है, सनातन में से निकला हुआ और कहीं से नहीं। लेकिन कौन किसी को कहे? कोई कहने वाला नहीं है आजकल, कोई अंकुश नहीं है मेरे। और देखो कहीं कितना अंकुश मार देते हैं धर्म के इधर उधर किसी ने किया तो। शिव 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 मंत्र पंचाक्षर, मंत्र पंचाक्षर, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंत्र पंचाक्षर, मंत्र पंचाक्षर, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव 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 शिव। प्रभु प्राणनाथ विभु विश्वनाथ, प्रभु प्राणनाथ विभु विश्वनाथ, जगन्नाथ नाथ सदानंद भाजो। भगवद्भाग भूतेश्वर भूतनाथ, शिवं शंकरं शंभुमीशानमीरे। शिव 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 शिव। गणेशोदमालं तनो सर्पजालं, महाकाल कालं गणेशाधिपालं। जटाजूट भक्कोदरङ्गे विशालं, शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीरे। शिव 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 शिव। आधार शक्ति से प्रारंभ कर, ये महादेव कह रहे हैं अपने भक्तों के लिए। महादेव स्वयं बोल रहे हैं, आधार शक्ति से प्रारंभ कर शुद्ध विद्या से पूजन पर्यंत मन से कल्पना कर परमेश्वर को हृदय में स्थापित करें। मंदिर में तो सब लोग स्थापित करते हैं ना, लेकिन यहाँ कहा भगवान स्वयं महादेव ने परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करें। कितनी सुंदर बात है। और कहा पंचगव्य से अथवा अपने ऐश्वर्य अनुसार शुद्ध दल से भगवान शंकर जी को सुगंधित द्रव्यों से और वासित बहुत सारे सुगंधित द्रव्यों से मंत्र के साथ अथवा पंचाक्षर अथवा नमस्ते रुद्र इस मंत्र बोलकर भगवान शंकर जी को, भगवान महादेव को अलग अलग द्रव्यों से भगवान शंकर जी का पूजन का था। नील सुक्त के अथवा त्वरितेन
इस ऋचाओं के अथवा सामवेद के मंत्रों के द्वारा अथवा सद्योजात आदि जो मंत्र है ना, पंच मंत्र जो हमारे रोज बोले जाते हैं, सद्योजात, अघोर मंत्र, ईशार मंत्र, तत्पुरुषार मंत्र, इस मंत्र बोलकर 5 मंत्रों से अथवा पंचाक्षर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से शिव को स्नान करावे अथवा केवल प्रणव से विशेष अर्घ अर्पण करके जल से शिव जी को स्नान करावे। कितनी सुंदर बात की। पहले कहा नमस्ते रुद्र, ये बोले, ये न हो सके तो आप जो कोई उपनिषद है उसके मंत्र बोले, ये भी न हो सके तो सामवेद के बोले, ये भी न हो सके तो सद्योजात आदि, अघोर, ईशान ये बोलकर, और ये भी न हो सके तो ओम नमः शिवाय बोलकर, ओम नमः शिवाय न हो सके तो ये प्रणव सिर्फ ओम ओम करके भगवान महादेव का अभिषेक, भगवान महादेव की पूजा करें और भगवान शिव जी की हृदय में स्थापना करें। ये महादेव स्वयं बोल रहे हैं, आधार शक्ति प्रारंभ, आधार शक्ति मारभ्य। एक एक श्लोक महादेव का प्रसाद है। शुद्ध वीर्य सनाविधि विभाव्यं सर्वं मनसा स्थापयेत् परमेश्वर स्थापयेत् परमेश्वर। मन से अपने हृदय में परमेश्वर की स्थापना करें। निरंतर हृदय में ईश्वर को रखना चाहिए। और मैं दिल से कहता हूं, महादेव की भक्ति करने वाले के लिए जो आपको दिल जुड़ गया, संपूर्ण करंट आपका जुड़ गया, तो दुनिया में आपके लिए कुछ भी वस्तु असंभव नहीं रहती। कुछ भी आप संभव कर सकते हैं। इस शिव महाप्रण का महावाक्य मानना चाहिए। कोई भी शोक, कोई भी रोग हो, लेकिन संपूर्ण चेतना महादेव के साथ जुड़नी चाहिए। हम बहुत समय पहले केदारेश्वर महादेव कथा गाने के लिए गए थे, तो वहां हमारी श्वास बंद हो गई थी और हमारा अंतिम स्टेप था और कुछ भी नहीं। और मैंने सबको कह भी दिया था कि अब मेरी श्वास नहीं चलेगी, अब पूर्ण हो जाएगा। तब मैंने निर्णय ले लिया कि अब मेरा समय, या शंकराचार्य भी यहाँ गए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, और हम भी यहाँ से जाएंगे, और पूर्ण शरीर को शांत कर लिया। और हमने स्वयं ने प्रयोग किया था। इसी समय केदारेश्वर हिमालय पहाड़ पर हमने हमारी संपूर्ण चेतना परम तत्व के साथ जोड़ दी थी। मैं व्यासपीठ पर शिव महाप्रण भगवान के मेरा अनुभव कहता हूँ, और अमुक योग्यता के बाद वक्ता अपना अनुभव कह सकता है। और इसी समय मेरी श्वास चलने लगी, पूर्ण चेतनवंत शरीर हो गया, और मैंने 7 दिन लगातार एक केदारनाथ के सानिध्य में हिमालय पहाड़ पर हमने शिव महाप्रण कथा गाई थी। इसलिए मैं सिर्फ छोपड़ी का नहीं बोल रहा हूँ, मेरी खोपड़ी का भी मैं बोल रहा हूँ। मेरे अनुभव का बहुत सारा खजाना मेरे पास, क्योंकि मैं 10 नाम हूँ और इस बात का मुझे गौरव भी है। भले मेरे 10 नाम समाज अनपढ़ हैं, बहुत कुछ विद्या अर्जित नहीं की, आजकल तो पढ़े लिखे हमारे लड़के लड़की सब डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर सब बन रहे हैं, लेकिन मैं गौरव से कहता हूँ हमारी परंपरा शिव है। सारी दुनिया अलग अलग विचारधाराओं में गई है, लेकिन 10 नाम भूखे प्यासे भिक्षावृत्ति करके, मांग बिक कर, आटा मांग कर शिवालय में रहे। गांडी घली भाषा में, काली घेरी भाषा में शंकर जी के शिवालयों का जतन किया है। और बहुत में आज मैं गौरव करता हूँ, हर गांव में शिव भक्त आज एक ग्रुप बनाकर हर शिवालयों में जीर्णोद्धार हो रहा है और शिवालयों में दीपमाला प्रज्वलित हो रही है। बहुत सारे लड़के लड़के ऐसे मैंने देखे हैं, मेरे संपर्क में रहते हैं, निरंतर शिवालय कार्य में लगे रहते हैं। अब स्वयं पूजा कर ले, स्वयं आरती कर ले। पुजारी कभी इधर उधर कुछ काम है तो लेट से देरी से आया तो कोई भी शिव भक्त शिव जी का कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ते, स्वयं कर लेते हैं। धीरे 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 शिवालयों में कुछ न कुछ असर हो रही है और बहुत सारे शिव कथाकारों का इसमें सहयोग रहता है। और जो शिव कथा करते हैं उन सबका आदर करते हैं, लेकिन गलत वहम किसी को फैलाना नहीं। ये सब क्या कहते हैं हिंदी में, टोन का कहते, क्या कहते हैं वो, टुच का गुजराती में कहें, क्या कहते हैं उसको, तोटका नहीं कहते। ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। ये सब गलत बात करते हैं। आप शुद्ध भाव से भगवान की पूजा करो। तो हिंदी में कुछ कहते हैं ये लोग, टुच को हमें कहिए, तोटका, हाँ तोटके, ऐसा कुछ है। ऐसा कभी बताना नहीं चाहिए। ऐसे शिवपुराण में कोई ऐसी बात नहीं होती। ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या फालतू बात यार। भक्तों को कहे शुद्ध भाव से शिव जी को समर्पित हो जाए। और मैं दिल से कहता हूँ, शुद्ध भाव से जो शिव जी को समर्पित हो जाता है ना, उसके आगे इंद्र भी छोटा लगने लगता है।
इतना सामर्थ्य मेरा महादेव देता है। लेकिन एक बार संपूर्ण चेतना को महादेव के साथ जुड़ना पड़ता है। शोक और रोग की कोई ताकत नहीं आपको कुछ असर कर सके, लेकिन संपूर्ण महादेव की साथ आपकी चेतना जुड़नी चाहिए। नहीं कहना चाहिए, लेकिन अनुभव की बात करता हूं। हमने बहुत समय पहले एक पिक्चर देखा था, अंग्रेजी अवतार पिक्चर। इसमें ऐसी कुछ बातें कही हैं। इसमें ऐसा होता है कि अलग ग्रह के मनुष्य होते हैं और एक वहां का कोई पक्षी होता है, उनके बाल इस पक्षी के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो मनुष्य जो सोचता है, जो करता है, वही वो पक्षी उड़ेगा चलेगा। ऐसे एक हमने बात, ऐसे एक प्रयोग इसमें आया था। ये हमारे पुराणों में कहा है। संपूर्ण चेतना जोड़ने से आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रयोग किया था। अपना शरीर छोड़कर कहीं राजा के शरीर में उसने प्रवेश किया था और काम शास्त्र का पूरा अनुभव किया था। बाद में वार्तालाप, सब कुछ हो सकता है, लेकिन संयम नियम से करने वाला मनुष्य दुनिया में बहुत कम होते हैं। इसलिए भगवान स्वयं महादेव जी बोलते हैं, अलग अलग मंत्र स्तोत्र के साथ भगवान शंकर जी का पूजन अर्चन करें और भगवान महादेव देव देवेश्वर भगवान शंकर की निरंतर हृदय में स्थापना करें। प्रणव मंत्र, पंचाक्षर मंत्र से आपका जीवन सार्थक करे। विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें। ये स्वयं महादेव बोल रहे हैं। ये श्लोक शंकर जी का है। देव देवेशं प्रणवेन शिवेन च विशेषार्योद केनापि प्रणवेनाभिषेच्यते। ये भगवान स्वयं महादेव का वचन, महादेव का वरदान माना जाता है। तो भगवान महादेव का ध्यान पंचाक्षर मंत्र से, महादेव की पूजा पंचाक्षर मंत्र से, स्मरण पंचाक्षर मंत्र का। पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय और षडाक्षर मंत्र का अर्थ है ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा, विष्णु, वैष्णवादि देवता, ब्रह्मादिक देवता, सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, राम कृष्ण, सब पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लेकर स्वयं भगवान व्यास के लिए इष्ट मंत्र पंचाक्षर माना जाता है। प्रमाण के साथ मैं कहता हूं, शिव महापुराण में उमा संहिता में स्पष्ट कहा, भगवान व्यास जी ने पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लिया और परम तत्व, परम ज्ञान, परम विद्या को प्राप्त किया। आप भी कर सकते हैं। इसलिए कभी महादेव को कभी छोटा देव नहीं मानना चाहिए, पंचाक्षर मंत्र को कभी सामान्य मंत्र समझना नहीं चाहिए और शिव भक्त की शक्ति को कभी निम्न शक्ति मानना नहीं चाहिए। ये महादेव के बारे में सब कुछ है, ये शंकर जी के बारे में है। इसलिए जो कुछ भी गाने, तो कोई भी ज्ञाति का, कोई भी जाति ज्ञाति का, वर्ण देश का, सबके लिए पंचाक्षर मंत्र श्रेष्ठ माना जाता है। और कहा तदंतर सुगंधित पुष्पों से अच्छी तरह से शुद्ध कर लिंग के ऊपर चढ़ाए, अलग अलग रंग कलर से भगवान शंकर जी को पुष्प चढ़ाए, वो कह रहे हैं। और आसन भगवान महादेव का जो चलित शिवलिंग है, लिंग को आसन पर स्थापित करे। क्यों? आपने शिवलिंग वहां से ले लिया, पात्र में इसमें अभिषेक किया, पूजन किया, अर्चन किया, बाद में उनका जो स्थान है, जो चलित शिवलिंग है, उसके स्थान पर भगवान को आसन पर विराजमान कर स्थापित करे शिवलिंग को। सूर्य आदि का अर्चन करे। जो हमारे विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा कराते हैं तो पहले बहुत सारे देवताओं के वंदन, महादेव की पूजा तो अंतिम रहती है, आखिरी अंत में हो रहे। पहले तो बहुत सारे देवताओं का अर्चन पूजन बहुत प्रारंभ करना पड़ता है, बाद में अंत में। यति को यह सारा कार्य मेरे ध्यान में तत्पर होकर करना चाहिए, भक्ति पूर्वक करना चाहिए। और हे प्रिय, शंकर जी बोल रहे हैं, भवानी को कहते हैं, हे प्रिय, यह मैंने तुमसे अति गुढ़ रहस्य पूजा विधि में आपको कह रहा हूं। ये जो पूरी पूजा विधि गुढ़ रहस्य भरी हुई, मैं जो कह रहा हूं बहुत कम शब्दों में मैं कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप कोई विद्वान के पास से सीखकर ये सब कुछ करे तो जीवन में और कुछ क्रांति हो सकती है। लेकिन आप आपके सांसारिक कार्यों से ऊपर उठ ही नहीं सकते, इसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं? एक श्लोक महादेव के लिए। विशोध विशोध्य वाससा पुष्पं लिंगं मूर्धनि विन्यसे पीठे लिंगं समारोप्य सूर्यार्थिर्च
समाचरे। ये स्पष्ट महादेव ने कहा है। मेरी पूजा में सूर्य नारायण को अन्य देवताओं की बहुत प्रधानता मान्यता रहती है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवताओं का अर्चन पूजन वंदना होती है। कभी आपने अनुभव किया होगा, बहुत विद्वान प्रकांड विद्वान वेद पारंगामी कोई ब्राह्मण होगा जो शिव पूजा की विधि संपूर्ण मुद्राओं के साथ जानता होगा, क्योंकि मुद्रा दिखाने से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। हमको तो ये मुद्रा का ज्ञान नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे ब्राह्मण है उसके पास अलग अलग मुद्राओं का ज्ञान रहता है। मुद्रा से मन भी और शिव प्रसन्न रहते हैं। ऐसी मुद्राओं की बहुत सारा विज्ञान माना गया है। अंतिम श्लोक बोलेंगे, इससे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। महादेव ने भवानी को कहा, मैं जो आपको कह रहा हूं गुप्त रखना चाहिए, लेकिन महादेव ने तो महादेवी को कहा। लेकिन इसी समय भगवान नंदीश्वर ने सुना और नंदीकेश्वर ने सनत कुमारों को, सनत कुमार ने व्यास जी सूत को, पूरी एक प्रणाली जन जन तक ये बात तो पहुंच गई। लेकिन अभी भी कहा है, ऐसे कोई सज्जन है, पवित्र है, शुद्ध बुद्धि है, उनको ही शिव पूजा देनी चाहिए, उनको ही संन्यास देना चाहिए। संन्यास किसी भी व्यक्ति को देने का अधिकार नहीं होता। संन्यास में बहुत सारे प्रयोग और परीक्षण करना पड़ता, परीक्षा करनी पड़ती। बाद में उनको संन्यास धर्म से पहले बहुत सारी परीक्षाओं देनी पड़ती। अब तो क्या होता है, कोई भी संन्यास ले लेता है। ये संन्यास मार्ग का अपमान माना जाता है। लेकिन क्या करे, कोई कहने वाला नहीं है। इसी कहा, प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, जिस किसी को नहीं देना चाहिए। और कहा, जो विरक्त हैं एवं मेरा परम भक्त है उसी को ही शिव पूजा देनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, शिव महापुरुष का श्लोक है, सुनो गोपनीयम। इसलिए शिव पुराण में तो बहुत कठिन विषय है, सबको विषय याद भी नहीं रहता, कर भी नहीं सकते। ये तो कोई पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण हो तो गुरुजन के चरण पर बैठकर, जिसने गुरु के चरणों में बैठकर जिसने विद्या पाई वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम श्रद्धा के साथ पंचाक्षर मंत्रों से भगवान शंकर जी का अर्चन, पूजन, दर्शन, स्मरण करते रहें। आपका शुभ होगा, आपके परिवार का शुभ होगा। पंचाक्षर महामंत्र है, आदि मंत्र है, उनसे सारी शिव पूजा हो सकती है। बहुत सारी बातें शिव महापुराण में है। आइए मेरे भाई, मंत्र को डाक डमरू बहुत प्रिय है तो हम डाक डमरू बजा लेंगे। आपके नाम का वैश्य भी मोह से पीड़ित है। एक का राज्य छूट गया, एक का परिवार भी छूट गया है। दोनों का धन संपत्ति वैभव से दोनों वंचित हो गए। राजा राज्य की चिंता कर रहा है, मोह में पड़ा है। इस समाधि नाम का वैश्य, उनके परिवार ने उसको निकाल दिया अपमानित करके, तो भी उनके परिवार की वो चिंता कर रहा है। दोनों माया से पीड़ित हैं। और मेघा ऋषि के आश्रम में, आश्रम का वर्णन किया कि वहां कोई जीव जंतु एक दूसरे को मारते नहीं थे। वेद ध्वनि निरंतर गूंजती रहती थी। परम शांति का एहसास कराने वाला यह आश्रम, कोई किसी की हिंसा नहीं करता था। इतना दिव्य शांति से भरा हुआ आश्रम, लेकिन ये शांति का प्रतीक, शांति से भरा हुआ आश्रम, लेकिन ये राजा और ये वैश्य दोनों अशांत बैठे हैं। क्योंकि शांति बाहर से कहीं नहीं मिलेगी। शांति तो एक भीतर की मानसिक अवस्था मानी जाती है। हम बोलते हैं लोग शांति शांति शांति, लेकिन कहां शांति। कभी कभी शांति शांति बोलने से भी शांति मिलने लगती है। और किसी को भी कहते भाई शांति रखने, कोई भी प्रार्थना के अंत में ही शांति शांति। जीवन की बहुत महत्व का शब्द है शांति, और शांति भगवान शिव के चरणों में रहती है। तो दोनों मोह से पीड़ित हैं। मेघा ऋषि को कहने लगे कि हम क्यों पीड़ित हैं। तब मेघा ऋषि ने कहा, आदि शक्ति, जो दिव्य शक्ति, जो महाशक्ति है, जो मोह माया से जीवात्मा को मोहित करती है, हर जीव को मोह में डालकर उनको पीड़ा देती रहती है। इसी मोह से छूटने का नाम ही मोक्ष माना जाता है। और पहले भी शिव महापुराण में आया था कि कोई भी जीव को जिन प्रकार का शरीर मिलता है, शरीर के साथ उनका पहला मोह होता है। कोई भी जीव अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहता, चाहे सिंह हो, हाथी हो, पक्षी हो, पशु हो, जीव जंतु हो, कीड़ी मकोड़ा छिटी, कुछ भी हो, जो शरीर मिला वो शरीर छोड़ना नहीं चाहते। इन शरीर के साथ उनका मोह रहता है। हम सबको जानते हैं कि इतना जीव जंतु का अवतार मिला है, उसका शरीर छूटे तो, लेकिन वो स्वयं ये शरीर छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हम हैं, हम ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते। हम सबको पता है कि शरीर छोड़ने के बाद सुंदर शरीर मिलेगा और सुंदर एक अवतार मिलेगा। जो कोई सत्कर्म और श्रेष्ठ कार्य नहीं किए होगे तो भी अन्य स्थानों पर जाना भी पड़ता है। ये भी एक हमारी पुराणों की परंपरा मानी जाती है। तो मेघा ऋषि ने कहा, मोह के वंश जो होते हैं वो लोग हमेशा पीड़ित और अशांत रहते हैं।
तब मेघऋषि ने कथा का प्रारंभ किया। प्रथम मनवंतर में जब भगवान विष्णु जी सर्प के शय्या करके शांताकारम भुजगशैलम पद्मनाभम सुरेशम, विष्णु भगवान विष धरासन, विष्णु विष धरासन, विष मतलब सर्प के शय्या करके विष्णु शयन कर रहे थे। इसी समय एक घटना हुई, विष्णु भगवान के कान में से मैल प्रकट हुआ, शुंभ निशुंभ, इनमें से भयंकर असुर प्रकट हुए। असुर इतने बलवान उपद्रवी होने लगे और ब्रह्मा जी के पीछे पड़े और ब्रह्मा जी को मारने के लिए उत्सुक हो गए। ब्रह्मा जी अति भय से पीड़ित होकर क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान तो शयन कर रहे थे, योग निंद्रा में थे। इसी समय ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति भवानी जो निराकारणी निर्विकारिणी है उनकी स्तुति का गायन किया है। कल हमने आद्य स्तुति का गायन किया था और ये ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई शिव महापड़ अंतर्गत ये मां आद्यशक्ति भवानी की सुंदर स्तुति है। जो श्लोक स्तुति बाकी रहे वो श्लोक आज गायन करेंगे, क्योंकि कथा श्लोकात्मक रहती है और ये शब्द ब्रह्मा जी का प्रसाद माना जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी आद्यशक्ति भवानी की स्तुति का गायन करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, जो त्रिलोक जननी, ये मां अंबा महेश्वरी हैं, ये जगदीश्वरी हैं, जगत का सर्जन करने वाली, जगत का पालन और जगत का संहार और जगत की रक्षा करने वाली जो आदि शक्ति हैं। एक बात जीवन में बहुत याद रखनी चाहिए, आपने विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना की, लेकिन जो आदि देवी महादेवी की उपासना नहीं है तो सभी देवी देवताओं की उपासना भी व्यर्थ रहती है। इसलिए हमारी परंपरा आद्य शक्ति परंपरा है, हमारी परंपरा आदि शिव परंपरा है। शिव कौन है तो का आदि है, शक्ति कौन है तो का आदि है। इसलिए हम आरती में भी गाते हैं ना, आद्य शक्ति जो आदि अनादि से निरंतर एक शक्ति है, उनकी हम उपासना करते हैं। और हमारी सनातनी परंपरा शिव और शक्ति की उपासना से भरी हुई परंपरा है। हम अकेले देव को नहीं मानते, अकेले देवी को भी नहीं। जरूर हमारी वैष्णव परंपरा है, शैव परंपरा है, शक्ति परंपरा है, लेकिन शिव परंपरा, वैश्व परंपरा, वैष्णव परंपरा, इनमें शक्ति परंपरा सब एक दूसरे कनेक्ट रहते हैं। जो देवी की उपासना करते हो देव को मानते हैं, जो देव की उपासना करते हो देवी को स्वीकार नहीं पड़ेगा। अकेले शिवलिंग की कभी पूजा नहीं होती। शिवलिंग के साथ मां जगदम्बा जुड़ती है, जिनको हम पीठ कहते हैं, तब ये पूजनीय रहता है। अकेले शिवलिंग रखकर आप पूजा करने के लिए योग्य नहीं माना जाता। लिंग और लिंगी दोनों की पूजा होती है। ये निराकारी उपासना है। देखना, आप एक बात कहूं, निराकार स्वरूप में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की हम पूजा करते हैं, तो आदि शक्ति की पूजा भी पिंडी स्वरूप में ही होती है। जो आदि शक्ति स्थान है वहां पिंडी है, वहां कोई मूर्ति नहीं है, वह निराकार एक पिंडी पड़े। कभी वैष्णो देवी जाओ, कभी अन्य देवी का जो स्थान है वहां मूर्ति तो बाद में ये मनुष्य ने बनाकर रख दी है। ये मन की कल्पना है ये मूर्ति, लेकिन कहीं शक्तिपीठों में पहले मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक पिंड थी। पिंडी कहते हैं, मां की पिंडी। 51 शक्तिपीठ वहां पिंडी रहती। पिंडी मतलब निराकार एक स्वरूप रहता है। और जहां शक्तिपीठ है वहां एक लिंगी रहती है, वहां लिंग नहीं होता। और सभी शक्तिपीठों में शिव का स्थान है और सभी शक्तिपीठों में भैरव का स्थान माना जाता है। ये पूरा समूह है। देवताओं के समूह को समझने के लिए भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। एक देवता दूसरे देवता के साथ एक दूसरे की शक्ति जुड़ी रहती है। कोई एक देवता शक्तिमान नहीं बनते। जैसे अग्नि लकड़ी से आधारित है ना, अकेली लकड़ी नहीं, अग्नि लकड़ी से आधारित, ऐसे एक देवता एक दूसरे से आधारित रहता है। तो ब्रह्मा जी ने जो मां भवानी आद्य शक्ति अंबा परांबा की स्तुति का गायन किया है वो शिव महापड़ ग्रंथ में है। ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, ये हमारी माता की आराधना है, माता की उपासना मानी जाती है। ये वांगमयी उपासना है, ये श्लोकात्मक उपासना है। भले हम कठिन मां भवानी जगदम्बा के लिए तप तो नहीं कर सके, लेकिन कम से कम पुराण आधारित जो मां भवानी आद्य शक्ति के लिए जो गाया है, जो कहा है, वो कहते हैं वो भी हमारी साधना हो जाए। वांग साधना है, माता की उपासना हम करें 9 दिन के लिए लगातार। देवियों पर ही हम बोलेंगे। जब से नवरात्रि शुरू हुई तब से हमने शंकर भगवान को याद किया, लेकिन हम बोल रहे हैं देवियों पर। जो बोल रहे हैं शिव महापड़ आधारित बोल रहे हैं।
ये श्लोक ब्रह्मा जी के मुख में से प्रकट हुआ है। तुम भ्रांति हो और तुम ही स्मृति हो, तुम ही बुद्धि हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही मातृ रूपा हो, तुम ही जगत के संस्था, जगत के संचालक और जगत के स्थापक तू है। पूर्ण आत्मा हो, ये घर घर मां जगदम्बा तो लक्ष्मी बनकर उनको सुख देती है। शिव महापुराण में एक शब्द आता है कि भगवान शिव और देवी और महादेवी की उपासना करने से, देव और महादेवी की उपासना करने से कल्याणकारी लक्ष्मी मिलती है। लक्ष्मी के बहुत सारे प्रकार भी माने जाते हैं, लेकिन यहां कहा है जो पूर्ण आत्मा है उनके घर तो रहते हैं, उनको सुख देते हैं। पूर्ण आत्मा के घर पर लक्ष्मी स्वरूपा आप स्थित हैं, क्योंकि लक्ष्मी का उपयोग सदुपयोग होता है। ये लक्ष्मी का उपयोग होता है, उसका सदुपयोग, उसका दुरुपयोग नहीं होता। और हमने तो मेरी आंखों के द्वारा दुनिया में देखा है, जिन पर लक्ष्मी ने कृपा की, लक्ष्मी का दुरुपयोग कर दिया, उनकी पीढ़ी जड़मूल में से उजड़ जाती है। उनके परिवार में एक दूसरे को कोई पानी पिलाने के वाले कोई रहते नहीं है। इसलिए घर में सुलक्ष्मी, घर में श्री लक्ष्मी, असुरी लक्ष्मी घर में प्रवेश न करे, उसका ख्याल रखना चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखा, असुरी लक्ष्मी मतलब अनिति करके ले आते हैं घर में, जैसे लंकापति रावण ले गया था। कभी नहीं रहते, सब कुछ जला देते, खत्म कर देते हैं। जब लाते तब तो बहुत अच्छा लगता है आपको, अनिति करके, किसी के साथ बनावट करके, ऐसा तैसा कुछ बुझ करके, कोई भी क्षेत्र में रहकर, कोई भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, अनिति से आमंत्रित की हुई लक्ष्मी बहुत पीड़ा देती है। लक्ष्मी की बहुत महिमा है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजत सदम चंद्रां हिरण्मयी के लिए नवरात्रा, जो चैत्र मास के नवरात्रि, तो बड़ी उपासना की महिमा है। और हर मास में 9-9 दिन की महिमा रहती है। हर मास में 9-9 दिन अलग अलग उपासना करनी चाहिए, उसकी भी परंपरा है। शक्ति के बिना शिव भी अधूरा रहता है, इसलिए शंकर जी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। आद्य शक्ति है तो शिव के बिना आद्य शक्ति भी अधूरी है, क्योंकि आद्य शक्ति का भी रूप आधा अंग शिव का है और शिव का भी आधा अंग शक्ति का है। जैसे शंकर भगवान के पास त्रिनेत्र हैं, तो मां महेश्वरी के पास भी त्रिनेत्र हैं। जो शिव जी में गुण है वही गुण आदि शिवा में भी है। इसलिए हमारी परंपरा शिव और शिवा की परंपरा है। दोनों के एक कार्य, एक स्वरूप साथ में ही रहते हैं। शंकर जी त्रिशूल रखते हैं तो मेरी भवानी भी त्रिशूल ही रखती है। महादेव जैसा ही रूप महादेवी का है। काल तो महाकाल है, सनातन तो सनातनी, शंकर तो शंकरी। भगवान महादेव के साथ रहने वाले निरंतर अर्धांगिनी, ये वांगेश्वरी, ये मां सरस्वती, हे मां लक्ष्मी, ये भवानी। और आगे ब्रह्मा जी ने सुंदर कहा, तुम जाति वृत्ति एवं व्याप्ति रूपा है परमात्मा। चित्त रूपा, सभी शक्ति है। चित्त रूपा, विद्या रूपा, मति रूपा, बुद्धि रूपा, क्या नहीं है। सभी जो शक्ति है ये आदि शक्ति का अंश माना जाता है। सारे जगत में व्याप्त होकर तो स्थित है, पूरे विश्व में फैली हुई, व्यापी हुई ये आद्य शक्ति है। भवानी अम्बा, पराम्बा, जगदम्बा। ब्रह्मा जी आद्य शक्ति की स्तुति का गायन करते हैं। जो कुछ है तू है। जो शिव के बारे में कहा, जो कुछ है शिव तू है, शिव आप ही है। वैसे आद्य शक्ति भवानी के लिए भी यही कहा है। जैसे कम साधना कम उपासना में शिव प्रसन्न हो जाते, वैसे ही कम साधना कम उपासना में देवी भी प्रसन्न हो जाती है। शिव प्रसन्न होने के बाद कुछ भी कम नहीं रहता और देवी प्रसन्न होने के बाद भी कुछ कम नहीं रहता, क्योंकि दोनों स्वभाव एक समान है। जो शिव का स्वभाव वही शिवा का स्वभाव है, जो महेश का स्वभाव वही महेश्वरी का स्वभाव है। इसलिए हमारी परंपरा दोनों की परंपरा है, शिव शक्ति की सनातन और सनातनी परंपरा। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी कहते त्वां जाति स्वं माता भूति व्याप्ति रूपा त्वमेव हि त्वमेव चित्त रूपेण चित्त शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति, याद शक्ति व्याप्य
क्रोधं प्रतिष्ठिता हे मां व्याप्य क्रोधं प्रतिष्ठिता। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हे अंबिके, हे आदिशक्ति, हे अनादि शक्ति, हे महेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे जगदीश्वरी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। हे अंबिके, जगत के कारणभूत, हे आदिशक्ति आप हैं। तुम इन अजय दैत्यों को मोहित करो और अज विभु श्री नारायण को योग निंद्रा से आप उठाओ। क्योंकि भगवान विष्णु जी सर्प के शया पर सागर में सो रहे थे, योग निंद्रा में थे, तो विष्णु को कौन जागृत करे, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु को जागृत कराने के लिए जो भगवान विष्णु की जो माया शक्ति है उनको उठाने का प्रयास करते हैं। योग निंद्रा से भगवान विष्णु को जगाओ, उठाओ, हे अज शक्ति, हे विभू शक्ति, हे आदि शक्ति, आप मेरा मंगल करो जो अजय है, दैत्य का आप अंत करो, मोह से मोहित करो आप उनको। ये ब्रह्मा जी आद्य शक्ति को कह रहे, क्योंकि इतने बलवान थे। कितने बलवान? करोड़ों सूर्य समान प्रकाश था इसमें, पहाड़ जैसे थे। जो पहले हमने श्लोकों में असुरों का जो वर्णन सुना, इतना भयानक विकराल, इन्हें बड़े बड़े दांत, समझो पूरी सृष्टि का भक्षण करने के लिए आए ऐसे असुर थे वो। और भगवान विष्णु के कर्ण के मैल में से वो प्रकट हुआ था दोनों। इसलिए जो विष्णु में शक्ति थी, सामर्थ्य था, वही सामर्थ्य शक्ति ये दोनों असुरों में थी, लेकिन प्रकट मैल में से हुए थे, इसे मलिनता थी इनमें। और स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, ये माता की स्तुति है। में तो दुराधर शावसूरो मोहयाम्बिके, उसको मोहित करो अंबिके, प्रबोधय जगत्योने, हे नारायण नारायण मजं विदो, नारायण मजं विदो। ब्रह्मा जी आद्य शक्ति भवानी को, विष्णु को उठाने के लिए मां जगदम्बा की स्तुति का गायन कर रहे हैं। अब मेघा ऋषि बोल रहे हैं, ब्रह्मदेव के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने के पर महाविद्या जगद्धात्री सर्वविद्या देनी और सभी देवताओं की जननी महामाया मधु कैटभ के नाश के लिए प्रवृत्त हुई। इतने भयंकर असुर हैं, असुर का संहार के लिए। जब जब असुरों का अतिक्रमण हुआ, तब असुरों के संहार के लिए मां जगदम्बा कोई न कोई रूप लेकर जगत मंगल के लिए मां पधारे हैं। और ये कथा स्वयं मेघा ऋषि, ये राजा और वैश्य दोनों को ये कथा सुना रहे हैं। श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। और कथा ये दोनों मोह से वंश हुई, इसलिए ये भी दोनों जो राक्षस हैं वो भी मोह से मोहित हुए हैं और अलग अलग देवियों अलग अलग रूप में प्रकट हुई हैं। कोई ब्रह्मा की शक्ति से प्रकट हुई शक्ति, कोई विष्णु की माया से प्रकट हुई शक्ति, कोई शिव से प्रकट हुई शक्ति। तीनों की शक्ति प्रबल मानी जाती है। और देवी पुराण में तो बहुत विस्तृत है। देवी पुराण में ऐसा कहा है कि जब शिव के सामने शक्ति प्रकट हुई, तब भगवान शिव की दृष्टि मात्र से शक्ति को जला दिया था, खाक हो गई थी। और बाद में शिव ने इस खाक मतलब राख में से 3 पिंडी बनाई। एक पिंडी ब्रह्मा को दी, एक पिंडी विष्णु को, एक स्वयं रुद्र को दी गई, रुद्राणी जिनको कहते हैं। बाकी थोड़ी सी जो भस्म बची, 3 पिंडी बना ली, इनमें थोड़ी सी भस्म बची, वो भस्म ईश्वर ने अपने हाथ में लेकर फूक लगाकर पूरे विश्व में बांट दिया। इनमें से नारी शक्ति प्रकट हुई है। जो नारी तो नारणी कहते हैं ना, उसके कारण तो इसको नारणी कही जाती है। जो भस्म बची थी ये सब बिखेर दी। पहले कोई नारी का सर्जन नहीं हुआ था ना, सिर्फ पुरुष प्रधान था। बाद में इस भस्म में से असंख्य नारी प्रकट हुई। इसलिए नारी शक्ति ईश्वरी विभूति मानी जाती है, ईश्वरी शक्ति मानी जाती है।
इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में नारी का हम आदर करते हैं, और कभी भी कोई भी रूप में नारी हो कभी अनादर नहीं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति है वो। बस घर में माता रूप में हो, बहन रूप में हो, पत्नी रूप में, कोई भी रूप में नारी शक्ति, उनका जितना आदर करो इतना ईश्वर आप पर प्रसन्न रहता है, क्योंकि उनकी भेजी हुई ये शक्ति है। कहते हैं ना साहित्यकार, ईश्वर घर 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 नहीं पहुंच सकता। प्रार्थित तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। मेघा ऋषि बोले, ब्रह्मणा प्रार्थिता सेयं हे माँ मधु कैटव नाशने महाविद्या जगन्नात्री सर्वविद्याधि देवता सर्वविद्याधि देवता। हे महामाया, हे महाविद्या, हे जगद्धात्री, हे सर्वविद्या, हे माँ, इस असुर से हमको मुक्त करो, असुरों का नाश करो। जब जब असुरों का उपद्रव बढ़ा है तब मां भवानी ने रक्षा की है। जब महाकाली ने सभी असुरों का लहू पी लिया, बाद में से कोई असुर ने उपद्रव नहीं किया। पहले तो पूरी पृथ्वी असुरों से भर जाती थी, तब तो ये महाकाली का रूप नहीं आया ना, महाकाली बाद में तो आई। जो महाकाल से लेकर महाकाली की यात्रा, और कहा मेघा ऋषि बोलते हैं कि वे त्रिलोक की माता, जगत को मोहित करने वाली महाकाली, और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के, शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन उत्पन्न हुई है। फागुन मास में मां भवानी का प्राकट्य योग, जिसमें शिवपुराण में कहा है ये महाकाली, ये त्रिलोक जननी मां भवानी आदिशक्ति, फाल्गुन में शुक्ल पक्ष द्वादशी मतलब 12, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, बाद में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में मां प्रकट हुई है। कि शिव महापुराण में कहा जो पहले शक्ति प्रकट हुई है ब्रह्मा जी के प्रार्थना के द्वारा, इस शिव महापुराण में ये कहा है। फागुन मास में, कभी भी फागुन मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी, इस दिन काली, महाकाली, कोई भी देवी की उपासना श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे शिव महापुराण में कोई कोई योग है, इस योग में आप महादेव की उपासना विशेष प्रकार से करो तो विशेष प्रकार से उसकी फलश्रुति भी शिव महापुराण में कहेगी। वैसे ही देवियों का है, किस समय किस तिथि में देवी प्रकट हुई, उस तिथि उस समय में उसकी पूजा विशेष प्रकार से आराधन, ये देवी की विशेष कृपा भी रहती है। ये शिव महापुराण में कहा है। मां का प्रागट्य किस दिन हुआ? उस समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव तुम भय से मुक्त रहो, आप भयभीत नहीं हो, मैं अभी ही अति भयंकर स्वरूप लेकर इस मधु के अटप का वध करूंगी, मैं आपका दुख दूर करूंगी। ऐसा मां भवानी ने आकाशवाणी से कहा है। आपको मैं दुख से मुक्त करती हूं। ब्रह्मा जी को शक्ति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ब्रह्मा जी आकाशवाणी सुन रहे कि कुछ अंतरिक्ष में से कुछ आवाज आ रही है, और मां भवानी, हे ब्रह्मदेव, मैं आदि अनादि, मैं जगदीश्वरी में भवानी बोल रही हूं। ततो कि महामाया के प्रभाव से वो दोनों मोहित होने लगे। मोहित मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, जड़ मोह में से बुद्धि खत्म हो जाना, उसको मोहित कहा जाता है। दोनों असुर मोहित होकर स्वयं श्री हरि विष्णु को कहने लगे, आप मनवांचित फल मांगो मेरे पास से। क्या मोहित हो गए। और स्वयं श्री हरि को कहते, आप जो मांगे वो मनवांचित वर ग्रहण करो मेरे पास से। हम आपको वरदान देने के लिए अभी प्रसन्न है, क्योंकि उनके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता था ना, विष्णु ने युद्ध किया। ऐसे भगवान शंकर जी के जीवन चरित्र में, बाबा के लीला में एक ऐसा प्रसंग आता है, जो गजासुर था, भगवान शंकर ने उन पर प्रसन्न होकर वरदान दिया था, वाह 10,000 साल तक तूने मेरे साथ युद्ध किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक गजेश्वर महादेव, गज के नाम से गजेश्वर, हाथी जैसा शिवलिंग, उनको गजेश्वर कहते।
ऐसे यहां भगवान विष्णु को मधु कैटव कहने लगे वरदान मांगो। क्यों कहने लगे? तो कहा महामाया महामाया प्रभाव उनके प्रभाव से मोहितो दानवोत्तमो उत्तम दानव असुर जलपतु रमाकांत जल में सोने वाले रमाकांत लक्ष्मी के पति श्री हरि विष्णु को कहने लगे। क्या कहते हैं? गृहाण वरमीसितम् वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। गृहाण वरमीसितम् वरदान वरदान मन वांछित वरदान मांगो। लेकिन दोनों मतों का टप भूल गए कि विष्णु के कान के मैल में से प्रकट हुए हैं। उनके अस्तित्व को भूल गए। और पुराणों में आता है कोई भी अपने अस्तित्व को भूल जाता है। एक गलत शब्द बोलो, अपनी औकात जो भूल जाता है ना, वो माया से मोहित हुआ जीव माना जाता है। आपकी लायकात क्या है? आपकी योग्यता क्या है? योग्यता मतलब ऊंचा शब्द है, औकात मतलब नीचा शब्द माना। शब्दों की भी गरिमा होती है। वो मोहित होते हैं। कहीं लोग नहीं, थोड़ी पदवी मिल जाती तो मोहित हो जाते हैं, घमंडी अहंकारी बनकर मनमानी करने लगते हैं। खत्म दुनिया उनकी। इस पूरे विश्व में किसी की मनमानी नहीं चलती। इसलिए नम्र बनकर, सरल बनकर, निरअहंकारी बनकर निराकार की उपासना करते रहो। इसमें हमारी भलाई रहती है। और कहा नारायण यदि तुम दोनों मुझसे, नारायण स्वयं कहते हैं और बार बार दोनों असुर कहते हैं, कहा वरदान मांगो। आज स्वयं नारायण कहते यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मैं वरदान मांग रहा हूं। जो मुझे यह वर दो जो मैं मांग रहा हूं। स्वयं तुम दोनों कैसे वध करूं और मुझे किस वर की आवश्यकता है, आप दोनों मुझे बताओ। मैं आप दोनों को कैसे मार सकता हूं? लेकिन उसको कुछ मति नहीं रही थी, क्योंकि महामाया से वो भ्रमित हो गए थे। उनको पता नहीं था कि हम श्री हरि को बता रहे थे। एक ही वरदान मुझे चाहिए, आप दोनों का मैं वध कैसे कर सकता हूं, ये वरदान मुझे चाहिए। ये विष्णु भगवान ने मांग लिया, क्योंकि मोहित हैं। अपनी मृत्यु को बता सकते हैं कि ऐसे मेरी मृत्यु है। श्री हरि विष्णु बोले हैं यदि मई प्रसन्नो यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो दीयता मेष ये वरदान मुझे दीजिए कि आप कैसे मरोगे। मम वत्या उभो नान्यं युवाभ्यां प्रार्थये वरम्। विष्णु ने कहा मैं प्रार्थना करता हूं मुझे ऐसा वरदान मिले कि आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं। युवाभ्यां प्रार्थये वरम्। दोनों असुर महामाया से मोहित होकर उनकी मृत्यु बताने लगे। जब माया से मोहित होता स्वयं अपने जीवन, अस्तित्व, मति, बुद्धि, बल सब कुछ भूल जाता है। और कहते हैं ऋषि बोले, मेघा ऋषि ने कहा तब एकावर्णिया ये पृथ्वी की ओर देखते हुए चारों तरफ ये असुरों ने देखा। चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में मधु कैटभ देखने लगे कि हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है। और विचार करके कहा कि सुनो, पृथ्वी पर जहां जल न हो वहां हमारी वहां मृत्यु हो सकती है। और पूरी पृथ्वी तो जल से भरी थी, तब तो कोई पृथ्वी खाली नहीं थी। और ये भी सत्य है कि कहीं भी पृथ्वी नहीं, पूरी पृथ्वी जल में डूबी रहती थी। अब फिर से जल में ही डूब जाएगी ना। अभी कभी आप वैज्ञानिक पूर्ति आप पढ़ो तो इसमें लिखा रहता है कि अमुक लाख साल के बाद ये पृथ्वी जल में डूब जाएगी, पूरी पृथ्वी पर जल आ जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं रहेगा। और कहा शास्त्रों में सिर्फ ये जो हिमालय पहाड़ की चोटी है वो रहती है, वहां कोई मनुष्य रह जाता है, वहां से फिर मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य की उत्पत्ति बद्रीनारायण कही जाती है। हमारा जो उद्गम स्थान है मनुष्य का, ये वहां से शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी मनुष्य हो, उनको बद्रीनारायण के प्रति उनका बहुत आकर्षण रहता है। कभी बद्रीनारायण की यात्रा करो तो वहां आपका मन बहुत लगा रहता है।
क्योंकि ये मानव जात का उद्गम स्थान माना जाता है, ऐसा भी शास्त्रों का एक मत माना जाता है। मधुकैटभ ने कहा, जिन धरती पर कोई जल न हो वहां हम दोनों मरेंगे। क्या बात मांगी। असुर दोनों भूल गए कि हमारे सामने कौन है, जिनके कर्ण में से हम प्रकट हुए हैं। तो दोनों असुरों माता के प्रभाव से मोहित होकर श्री हरि विष्णु को कहने लगे, वरदान मांगो, प्रसन्न है, जो मांगो वो वरदान हम देंगे। तब विष्णु ने मांग लिया कि आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है, वो देव मतलब मेरा काम पूरा। और ये दोनों असुरों ने कह दिया कैसे आपकी मृत्यु हो सकती है। और श्री हरि ने एक पल में मरुस्थान पर उसको ले लिया और मधुकैटभ का उसने वध कर दिया और उनका अंत आ गया। ब्रह्मा को दुख से मुक्त किया। हे महामते, हे राजन, मेघा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे महाकाली की उत्पत्ति का वृत्तांत कहा। महाकाली कैसे प्रकट हुई? तो श्री हरि विष्णु के नेत्र और मुख में से प्रकट हुई है, लेकिन अदृश्य रही है, महामाया के रूप में रही है। अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति का मैं वर्णन करता हूं। ये जो प्रथम शक्ति हुई, क्योंकि महाकाली है तो कहीं शिव जी के द्वारा तो प्रकट नहीं हो सकती, ये तो विष्णु के द्वारा ही प्रकट होगी, तो ही भगवान शिव के साथ रह सकेगी। जैसे क्रम है, ब्रह्मा को पूछा कि आपके पिता कौन, तो कहे मेरा पिता विष्णु। तो विष्णु को पूछा आपके पिता कौन, तो कहे शंकर। शंकर को पूछा आपके पिता कौन, तो कहे ब्रह्मा। ऐसे ही चक्र चलता है। यहां भी ऐसा है, विष्णु के नेत्रों के द्वारा ये मां भवानी पहले ब्रह्मा जी ने देखा और अदृश्य हो गई शक्ति और महामाया के रूप में व्याप्त हुई और मोहित किया और मोहित हुई। और दोनों असुरों ने अपने ही मृत्यु की बात बता दी और विष्णु ने उनका अंत कर दिया। और मेघा ऋषि ने कहा, राजा, उनका नाम मोह है।